राधे राधे आप सभी को। तो आज राधा अष्टमी है। देखिए सवेरे के 4 बज चुके हैं और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और यहाँ पे हम निकल चुके हैं। हम निकले हैं राधा मंदिर जाने के लिए, मतलब एस्कॉन मंदिर में पटना में मेरा जो एस्कॉन मंदिर है हम वहाँ जा रहे हैं। देखिए अभी सूर्यदेव नहीं निकले क्योंकि वो 5 बजे निकलते हैं और हम 4:05 में निकल चुके थे क्योंकि वहाँ पे 4:30 बजे हमें मंगला आरती का दर्शन करना है। 4:30 बजे मंगला आरती स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ हम एस्कॉन पहुँच चुके हैं। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। राधा रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हम अब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी अंधेरा है क्योंकि अभी शाम नहीं सॉरी सुबह के भोर के 4:30 बज रहे हैं। हम 4:30 बजे मंदिर पहुँच गए थे। ये देखिए यहाँ पे राधा नाम का कीर्तन हो रहा है। हरे कृष्णा। ये देखिए यहाँ पे अभी भगवान जी की आरती हो रही है, मंगला आरती। देखिए आप लोग मंगला आरती के दर्शन कर लीजिए। बहुत भाग्य से ये मंगला आरती के दर्शन होते हैं। जो भगवान की मंगला आरती के दर्शन करते हैं उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है। आज राधा अष्टमी पे मैंने सोचा था कि सवेरे सवेरे भगवान के मंगला आरती दर्शन करेंगे, इसलिए हम आए हैं। और जैसे मैंने सोचा कि भगवान ने हमारी इच्छा पूरी की। ये देखिए आरती होने के बाद आप सब आरती ले लीजिए। आप लोग टाइम देख ही रहे होंगे, 4:55। आधा घंटे की आरती होती है। आरती हो गई उसके बाद यहाँ पे सफाई हो रही है। यहाँ पे जो गोस्वामी जी हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बच्ची और हस्बैंड के साथ ही में आई थी तो वो बच्चे को यहाँ पर अच्छे से बिठा रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने तुलसी महारानी जी की भी परिक्रमा की थी। तुलसी महारानी जी की आरती उसके बाद होती है, जब राधा रानी की हो जाती है फिर तुलसी महारानी की आरती होती है। फिर यहाँ पे हम आरती किए फिर परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद सब तुलसी जी में जल दे रहे हैं। फिर हम बाहर आ गए थे, मंदिर का पट अंदर बंद हो चुका था, हम बाहर थे। तो यहाँ पे हमने बैठ के थोड़ी बहुत मैंने माला की और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर अपनी बच्ची को राधा नाम के बारे में उनको उससे कहा कि राधा नाम लो। जय कर दीजिए। जय जय राधे 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 राधे। हरे कृष्णा कर दो तेजू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बच्चों को बचपन से ही भक्ति में ढालना चाहिए। बचपन में ही आप उसमें भक्ति सिखाइए, तभी जाके वो बड़े होकर भक्ति करेंगे। इसलिए मैं अपनी बच्ची को बचपन से ही मंदिर लाती हूँ, उससे संकीर्तन में उससे ताली बजवाती हूँ, उसे राधा नाम कहने को कहती हूँ। इसीलिए अब जब कभी भी मैं राधा नाम लेती हूँ वो तुरंत ताली बजाती है। जब भी जय करने बोलती हूँ तुरंत वो जय करती है। फिर यहाँ पर मैं थोड़ी मस्ती कर रही हूँ अपनी बच्ची के साथ। फिर यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो लिए थे। उसके बाद फिर अब हम वापस घर जा रहे हैं क्योंकि घर जाके बहुत सारे काम करने हैं। तो उसके बाद अभी मैं सबसे पहले घर जाऊंगी। अभी मैंने घर में भी मुझे पूजा करनी है। तो उसके बाद अभी हम घर के लिए निकलेंगे। एस्कॉन मंदिर मेरे जहाँ पे घर है वहाँ से 45 मिनट का रास्ता है, लेकिन अभी सवेरे के समय में भीड़ नहीं होने की वजह से हम जल्दी पहुँच जाते हैं। आधे घंटे या 25 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। तो ये देखिए अभी हम वापस जा रहे हैं और हम घर पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा डेकोरेशन करवा रही हूँ अपने घर में क्योंकि राधा अष्टमी है इसलिए। और डेकोरेशन कराने के बाद
ये देखिए यहाँ पे मैं संकल्प ले रही हूँ, क्योंकि यार राधा अष्टमी का व्रत है। ये व्रत 12 बजे तक ही रखते हैं, तो यहाँ मैंने संकल्प लिया है। फिर जो संकल्प लेकर जल मैंने डाला है, उसमें इस जल को मैं सूर्य देव को दे के आऊँगी। सूर्य देव तक हमारी जो संकल्प है वो पहुँच जाता है, इसलिए इसे सूर्य देव को दे के आऊँगी। तो अभी मैं छत पर आई हूँ, यहाँ पर मैंने सूर्य देव को जल दिया है। अभी सवेरे के 7:30 बज रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे नॉर्मल घर में जो पूजा होती है, मैंने यहाँ पे घर की पूजा की है। यहाँ पे मैंने तुलसी मैया में दीप जलाया है। उसके बाद अभी नॉर्मल पूजा हो गया है। फिर 12 बजे हम भगवान का अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ भगवान जी का प्रसाद वगैरह बनाने के लिए। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले अभी आटा वाला प्रसाद बनाऊंगी, मतलब जो सत्यनारायण पूजा में जो बनता है आटा का प्रसादी, वो बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने घी डाल दिया है, फिर मैंने आटा डाला है, फिर आटा को हम हल्का भूनेंगे। आज ये सत्यनारायण का व्रत का कथा भी है हमारे ऑफिस में, मेरा ऑफिस भी है मेरे हस्बैंड का, वो हमारे घर के नीचे ही है। तो आज राधा अष्टमी के ही दिन ऑफिस का 2 साल पूर गया है। हमारे ऑफिस का आज 2 साल पूरा है, जो राधा अष्टमी के दिन पड़ा है। इसी वजह से ऑफिस में सत्यनारायण कथा भी है, तो उसकी कथा के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। जो आटा का चूरमा प्रसादी बनता है वो, तो मैं इसमें घी चीनी डालूँगी, चीनी डालकर मैं यहाँ पे सौंफ डालूँगी। सौंफ डालने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े से नारियल डालूँगी। तो मेरा ये प्रसाद बन गया है। आप लोग तो जानते ही होंगे सत्यनारायण कथा में ये बड़ा प्रसाद लगता है। और उसके बाद फिर अब हम बगल में खीर बनाएंगे। ये देखिए मेरा यहाँ पे प्रसाद बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे मैंने लास्ट में इलायची डाला था, और फिर यहाँ पे वही मैंने कहा नारियल डाला है, तो मैंने यहाँ पे नारियल डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ये देखिए ये ऑफिस में डेकोरेशन जो हुआ है उसका वीडियो है। ऑफिस को पूरा तरीके से डेकोरेट करवाया गया था, क्योंकि ऑफिस का 2nd साल मैंने कहा ना पूरा है, इस वजह से। तो ये देखिए ये है हमारा ऑफिस। तभी देखिए सवेरे के 8:10 हुए थे। ये बाहर एंट्री गेट से है। तो ऑफिस का डेकोरेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं ऊपर आ गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपने घर के बाहर में देखिए रंगोली बना रही हूँ। रंगोली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि राधा अष्टमी है, तो राधा रानी आएंगी घर पर, तो उनके स्वागत के लिए हम रंगोली बना रही हूँ मैं। जैसे हम दिवाली पे बनाते हैं लक्ष्मी माँ स्वागत के लिए, उस तरीके से अभी मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ, क्योंकि मेरी राधा रानी भी हैं। मैंने यहाँ पे बीच में स्वास्तिक बनाया है, साइड में राधा रानी के पाँव बनाए हैं छोटे छोटे से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे राधा अष्टमी भी लिखा है। तो मेरा रंगोली कैसा लगा बताइएगा। ये रंगोली मैंने चावल को जो पीस का बनता है, जिसको अपरन कहा जाता है, उसमें मैंने लाल आलता मिलाया है, हल्दी मिलाया है, और एक को वाइट ही रखा है जो चावल का होता है, उससे मैंने बनाया है। ये अपरन बनाना बहुत शुभ होता है। हम दिवाली में इसी अपरन से को बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा रंगोली बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ तो ये कैसा लगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा घर का डेकोरेशन दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है, बैलून वाले भैया बैलून लगा दिए थे, फिर हमने डेकोरेशन किया। फिर अब आगे का प्रसाद बनाती हूँ। मैं वो 2 प्रसाद बना दी थी, मतलब आटे वाला प्रसाद बना दी थी। उसके बाद अब मैं यहाँ पर खीर बनाऊँगी, जो कि मेरे राधा रानी को भोग लगेगा। राधा अष्टमी के दिन आप जितनी तरह की चीज़ बना सके, आपसे पॉसिबल हो उतनी तरह की चीज़ बना के उन्हें भोग लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे खीर बना रही हूँ। और भोग लगाने के पहले 12 बजे हम भगवान जी का यहाँ पे अभिषेक करेंगे, जो कि पंचामृत से अभिषेक होगा। उसके बाद हम उन्हें नए वस्त्र पहनाएंगे, फिर उनकी पूजा करेंगे। उसके बाद फिर जो भोग हम बनाए हैं वो लगाएंगे, फिर आरती करेंगे। इसी तरीके से राधा अष्टमी की पूजा की जाती है और राधा अष्टमी मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अपना खाना बना रही हूँ।
यहाँ पे खीर मेरी बन गई है, तो यहाँ पे मैं लास्ट में चीनी डालूँगी। और उसके बाद ये देखिए ये अरबी है, ये अरबी राधा रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब ये अरबी की सब्ज़ी बनाएंगे। वृंदावन में इस अरबी का हलवा बनता है, मिठाइयाँ बनती है, सब्ज़ी बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। खासकर दही वाली अरबी राधा रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम यहाँ पे दही वाली अरबी की सब्ज़ी बनाएंगे। यहाँ पे मेरा खीर बन चुका है, तो मैंने लास्ट में चीनी, इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिला दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया। कुकर में हम पहले अरबी को बॉईल कर लेंगे, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे बगल में मैंने तेल चढ़ाया, तेल में मैंने फ़ौरन दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये कुंदरी है, कुंदरी को हम काटेंगे और कुंदरी का भुजिया भी बनाएंगे। मैं यहाँ पे कुंदरी का भुजिया बना रही हूँ। खीर बना लिया है मैंने, फिर मैं पूड़ी बनाऊँगी। उसके बाद कढ़ी चावल बनाऊँगी, क्योंकि कढ़ी चावल का भोग ज़रूर लगता है राधा रानी को। खाना बनाते बनाते मेरी बच्ची उठ गई थी। तो ये देखिए मैं अपने बच्चे को लेके आई हूँ, ये रो रही थी, तब इसके पापा को दे दूँगी। उसके बाद मैं अपना भोग आगे का बनाई हूँ। उसके बाद अब 12 बज चुके हैं, तो अब चलिए चलते हैं, राधा रानी का जन्म करवाना है। देखिए मैं यहाँ पे थाली बजा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ घंटी बजाई है। अब मैं अपनी राधा रानी को लेके आती हूँ। तो ये देखिए मैं अपनी राधा रानी को ले आई हूँ। 12 बज चुके हैं, तो ये देखिए दर्शन कर लीजिए। जय हो राधा रानी की। ये मेरे पास मेरी बाल राधा रानी है। हमने प्रणाम किया है। फिर मैं यहाँ पर चौकी पर कपड़ा बिछाऊँगी। कपड़ा बिछाने के बाद मैं यहाँ पर गंगा जल छिड़कूँगी, गंगा जल से शुद्ध करूँगी आसन को। फिर मैं यहाँ पे फूल बिछाऊँगी, फिर फूल लगाऊँगी मैं यहाँ पे। फिर मैं मेरे पास राधा रानी की बड़ी सी फ़ोटो है, ये देखिए ये बड़ी राधा रानी की फ़ोटो है। मैं उनको भी साथ में रख के पूजा करूँगी। ये फ़ोटो मैं वृंदावन गई थी, तो वहाँ से लेके आई थी। मैं सिर्फ फ़ोटो लाई थी, फ्रेम मैंने यहाँ पर करवाया है, क्योंकि वहाँ से फ्रेम करवा के लाने में डर रहता है कि कहीं फूट ना जाए। फिर मैं अपना आसन बिछा लिया, फिर मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चरणामृत मैं यहाँ पे बना ली हूँ, पंचामृत बना ली हूँ। फिर यहाँ पे मैं गौरी गणेश बनाई हूँ सुपारी से, क्योंकि कोई भी पूजा करने के पहले हमें गणेश भगवान का पूजा करना ज़रूरी होता है। सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है। और अभी तो गणेश भगवान का 10 दिन मतलब उनका दिन चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने कलश में स्वास्तिक बना लिया है। फिर मैं यहाँ पे चावल से अष्टदल कमल बनाऊंगी। फिर मैंने आम का पत्ता लिया है, उसमें मैंने टीका लगा दिया है चंदन से। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेट रखूँगी, प्लेट के ऊपर मैंने चावल रखा है। फिर मैं यहाँ पे कलश में सिक्का डालूँगी, कसाली डालूँगी, फूल डालूँगी, चावल डालूँगी, कुछ मीठा डालूँगी। कलश में जो जो चीज़ें डलती है वो सब कुछ डाल के मैं यहाँ पे वो चावल वाला प्लेट रख के दिया रख के दिया जला दूँगी। सबसे पहले हमें दिया जलाना रहता है, कोई भी पूजा करते हैं तो पहले दिया जलाना चाहिए, क्योंकि दिया हमारा साक्षी होता है पूजा का। फिर मैं यहाँ पे गौरी गणेश जो है उनका पूजा करूँगी। फिर मैं यहाँ पे कलश का पूजा कर रही हूँ। कलश का पूजा करने के बाद में मैं यहाँ पर अपने दोनों भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराऊंगी। पहले हम सादे जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे दोनों को। फिर मैं यहाँ पे इनका जो सिंहासन है वहाँ पे इनको वस्त्र चेंज करूँगी। मैंने यहाँ पे जो बिछाया है वो मैं पीले कलर के वस्त्र बिछाऊँगी यहाँ पर। उसके बाद तकिया रखूँगी ताकि उनको बैठने में आराम हो। उसके बाद हम यहाँ पे चलिए अब भगवान जी का पहले सादे जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो पंचामृत बनाए उससे स्नान कराएंगे भगवान जी को। तो हम यहाँ पे दोनों भगवान जी को स्नान करा रही हूँ मैं। उसके बाद मैं बगल में यमुना जल रखी हूँ। यमुना जल नहीं, मैं यहाँ पे राधा कुंड का जल रखी हूँ। मैं जब वृंदावन गई थी तो वहाँ से राधा कुंड का जल लाई थी, वो मैंने रखा है। फिर यहाँ पे फूल चढ़ाऊँगी भगवान जी को।
गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, हाँ ये रजनीगंधा के कुछ फूल मुझे मिले थे, मैंने मंगा लिए थे, वो चढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे गुलाब जल भगवान जी को चढ़ाऊँगी। फिर यहाँ पे मैं इत्र से मालिश करूँगी भगवान जी की। भगवान जी की इत्र से मालिश करनी चाहिए, तो इत्र से मालिश करूँगी। ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास बाल राधा रानी है। सबके पास बाल गोपाल होते हैं, जिन्हें लड्डू गोपाल बोलते हैं। मेरे पास बाल राधा रानी है। ये भी मैं वृंदावन से लाई हूँ। बहुत कम लोगों के पास बाल राधा रानी होती हैं। तो ये मेरी राधा रानी को मैंने वस्त्र पहना दिए हैं। अब मैं फिर से वस्त्र में उनको इत्र लगाऊंगी। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं न्यू वस्त्र कपड़े पहनने के बाद, वैसे ही भगवान जी को न्यू वस्त्र पहनाने के बाद हम रुई में भिगोकर भगवान जी को इत्र लगाएंगे। दोनों को मैंने इत्र लगा दिया है। फिर मैंने इनको श्रृंगार कर दिया है, सारा माला हाथ वाला सब कुछ पहना दिया है मैंने। यहाँ पे इनकी चंद्रिका भी लगा दी है। फिर मैं यहाँ पे बड़ी वाली राधा रानी की पूजा करूँगी। मैंने पहले उसमें जल छीटा है उनको, फिर भगवान मैंने उनको वस्त्र उड़ाए हैं, चुनरी उड़ाई है। फिर मैं यहाँ पर माला पहनाऊँगी। फिर मैं छोटी राधा रानी को भी चुनरी उड़ा रही हूँ। बड़ी राधा रानी का फ़ोटो अच्छे से नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं है। मैं यहाँ पे स्टैंड लगा के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वजह से उनका चेहरा नहीं आ पा रहा है। पर मैं जब मेरा पूजा हो जाएगा तो मैं उनका चेहरा आप लोगों को दिखा दूँगी। तो मैंने जो मेरी बाल राधा रानी ये मैंने वृंदावन से ही लाया है। सबके पास ज़्यादातर लड्डू गोपाल होते हैं, वो उन्हीं को राधा रूप में तैयार कर देते हैं, तो मेरे पास तो हैं। उसके बाद मैंने एक पान के पत्ते में राधा नाम लिखा है। फिर वहाँ पे मैंने गेंदा के फूल रख के भगवान जी को चढ़ाया है। फिर मैं एक और पान का पत्ता लूँगी और उसमें मैं यहाँ पे वृंदावन लिखूँगी। राधा रानी को पान बहुत पसंद है, मीठा पान बनवाया हुआ, तो मीठा पान भी आप भोग में ज़रूर लगाएं। वृंदावन लिख के भगवान जी को चढ़ाने से वृंदावन का वास मिलता है, इसलिए। फिर मैं यहाँ पे चंदन लगाऊंगी भगवान जी को। फिर यहाँ पे मैं उनको आईना दिखाऊंगी, क्योंकि उनको दिखा के कहेंगे कि देखिए आपका श्रृंगार कैसा लगा। फिर ये श्रृंगार का सामान है जो कि भगवान जी को चढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने फल का भोग लगा दिया है। फिर मैं यहाँ श्रृंगार का सामान भी राधा रानी को चढ़ा दी हूँ। श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। आप ये सामान कुछ रख सकते हैं इसमें से, और बाकी सब दान कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे आरती किया। फिर मेरे 56 भोग लगाई थी, मैंने वो लगा दिया यहाँ पे। यहाँ पे मैंने चॉकलेट लगाया था जो मेरी बेटी ले लिया है। फिर यहाँ पे देखिए ऑफिस में मेरी पूजा हो रहा है। कहा था ना मैंने सत्यनारायण का कथा है, तो यहाँ पे भगवान जी का पूजा करवा रहे हैं पंडित जी, यहाँ पे संकल्प करवा रहे हैं। तो ये ऑफिस का पूजा था। फिर ऑफिस का पूजा हो गया था सत्यनारायण भगवान का। फिर मैंने यहाँ पे शाम में केक मंगवाया था राधा रानी के लिए, उन्हें केक कटवाने के लिए। जब हमारा बर्थडे होता है तो हम जैसे केक काटते हैं, तो हमें राधा रानी का भी, हमारे घर के सदस्य हैं, वो भी सबसे पहली और सबसे जरूरी सदस्य, तो हम केक कटवाएंगे। तो यहाँ मेरी बेटी रोने लगी थी केक काटते वक्त, क्योंकि उसको नींद आ रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड जी ही राधा रानी को पकड़ के केक कटवा दिए। और ये केक अच्छी जगह से मैंने मंगवाया है, इसलिए इसमें वैसी कोई बात नहीं है कि हम भगवान जी को भोग नहीं लगा सकते। हम प्रेम से भगवान जी को जो भोग लगाते हैं वो सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान जी हमारा भाव देखते हैं। तो हमने भगवान जी को केक से केक कटवाया, फिर उनको हमने केक खिलाया। उसके बाद फिर बड़ी वाली राधा रानी को भी मैंने केक खिलाया है, और मेरे लड्डू गोपाल साइड में थे तो मैंने उन्हें भी खिला दिया था। फिर यहाँ पे मैं अपनी राधा रानी को झूला झुला रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे छोटे से बच्चे को झूला झुलाते हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी राधा रानी को झूला झुला रही हूँ। तो इस तरीके से हमने राधा अष्टमी मनाया, सवेरे से शाम तक हमने ये सब किया। आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग राधा अष्टमी अगर मनाते हैं तो किस तरीके से मनाते हैं, क्या भोग लगाते हैं, क्या करते हैं, कैसा श्रृंगार करते हैं, सब बताइएगा। जो लोग अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।